Oh, welcome to all once again. Today we are going to discuss expected cutoff for UGC NET exam held in December 2021 for Commerce and Management. So this cutoff is being prepared after considering various factors like number of candidates, level of exam, answer key issued by the UGC. So after doing analysis of these factors, we have prepared expected cutoff for UGC NET Commerce and Management exam. ठीक है, तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको एनालिसिस किया गया है, जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन एग्ज़ाम, लेवल ऑफ एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल एंड आंसर की इशूड बाय द यूजीसी। बिकॉज यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो आंसर की यूजीसी इशूड करता है उसी को ही हम बेसिस मान के आगे कट ऑफ तैयार करते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे जो आंसर खुद के आंसर होते हैं और यूजीसी के, क्योंकि बहुत डीपली क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जब अगर मैं 100 पेपर नंबर 2 की बात करूँ, वहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी यूट्यूबर आपको एग्जैक्ट आंसर की, बिल्कुल करेक्ट आंसर की नहीं बता सकते, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन वहाँ पे हमेशा ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई कंफ्यूजन या कोई कंट्रोवर्सी यूजीसी के जो आंसर की होता है उनसे, और जो कोचिंग सेंटर या यूट्यूबर्स जो आपको प्रोवाइड कराते हैं उनमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से एग्जैक्ट हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता पाते। लेकिन जब यूजीसी ने आंसर की इशू कर दिए हैं, उसके बाद उन आंसर कीज को एनालिसिस करने के बाद वी आर डिस्कसिंग द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमर्स एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। कॉमर्स का जो एग्ज़ाम का जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी था, यानी कि अगर हम उसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की बात करें तो वो इजी टू मॉडरेट रहा। क्वेश्चंस काफ़ी इजी भी पूछे गए थे इस बार, और इजी टू मॉडरेट की उसको हम रेंज में लेके जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं था। कुछ क्वेश्चंस, अगर मैं 100 में से 5-6 क्वेश्चन की बात करूँ तो डिफ़िकल्ट थे, जिनका आंसर आसानी से, कई सारी बुक्स भी अगर आप पढ़ के गए होंगे तब भी आपको उनके आंसर्स नहीं मिले होंगे। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पेपर का लेवल देखें तो इजी टू मॉडरेट था, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की रह सकती है। अनरिजर्व में अगर हम नेट के लिए बात करें, ये नेट की है इधर, और एक तरफ हमने जेआरएफ की बात करी है, और ये परसेंटेज की बात करिए, मार्क्स नहीं है। ठीक है, ये परसेंटेज की बात करिए। अगर नेट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप हो, बिलोंग करते हो अनरिजर्व कैटेगरी से, अगर आपका 56 to 58% के बीच में, ठीक है, मार्क्स है, तो आप नेट के लिए क्वालिफाइड हो सकते हो। और वहीं अगर जेआरएफ के लिए बात करें तो जेआरएफ की जो कट ऑफ है 66 to 68 रह सकता है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था, तो इस रेंज में जेआरएफ आपको मिल सकता है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 54 to 56%, एंड जेआरएफ ओबीसी के लिए 64 to 66%। एससी एसटी के लिए सेम कट ऑफ रहेगा। नेट की अगर हम बात करें तो 50 to 54%, एंड फॉर जेआरएफ 59 to 63%। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ्स हैं फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का जो पेपर था उसका जो लेवल है, वो थोड़ा, जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, यानी कि, ठीक है, यानी कि मॉडरेट टू टफ की हम तरफ उसको, उसकी रेंज में उसको रख सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, जिनके आंसर्स आसानी से कैंडिडेट नहीं कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट से मेरा डिस्कशन भी हुआ। ठीक है, और कई सारे स्टूडेंट से आंसर किए आने के बाद मैंने उनका एक स्कोर भी पूछा, तो उसका जो सर्वे का जो डेटा है, अप्रॉक्सीमेट 80 स्टूडेंट्स से हमने मैनेजमेंट के बात करी। ठीक है, 80 स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट का डेटा लेने के बाद, ठीक है, तो उसमें से जो मैक्सिमम हमने निकाला, तो मैक्सिमम जो आ रहा है 80 स्टूडेंट के डेटा में से, बहुत छोटा सा सैंपल साइज है, मैं मानता हूँ। ठीक है, और आंसर कीज को भी हमने एनालिसिस किया, उनके बाद हम यहाँ पे जो जेआरएफ की कट ऑफ दे रहे हैं वो 64 to 67% फॉर अनरिजर्व, एंड फॉर नेट 55 to 57% यहाँ पे रह सकता है। ओबीसी की वहीं पे बात करें 53 to 55%, एंड फॉर जेआरएफ 62 to 65%। एससी एसटी 50 to 53% रह सकता है, फॉर जेआरएफ 58 to 60% यहाँ पे जो कट ऑफ है वो रह सकती है। तो ये जो हमने कट ऑफ ली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने ली है,
ये हायर लेवल पे ज़्यादा ली गई हैं। अगर किसी के 1-2% नंबर कम है, जैसे यहाँ पे 55 है, अगर कोई 54 भी है तो वो भी अपने आप को सेफ समझे, वो नेट के लिए क्वालिफाई हो सकता है। वहीं 64-63 किसी का बैठ रहा है स्कोर, तो वो भी अपने आप को सेफ समझे, ठीक है, JRF के लिए। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और हमें उम्मीद है कि जो हम रिज़ल्ट आएगा आपका, जो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में शायद रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, आफ्टर 10 to 12 डेज आपका जो रिज़ल्ट है वो आने के पूरे चांसेस हैं। और हमें उम्मीद है कि जो कट ऑफ है वो इसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बीच में रहेगी। हमने इससे पहले भी कई सारे कट ऑफ्स पे डिस्कस किया है, और जो रेंज है जनरली वो रेंज को हमारा ब्रेक नहीं होता है। और जो रिज़ल्ट आएगा आपका, ठीक है, उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होंगी, रियल जो कट ऑफ होंगी वो इसी के बीच में होंगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।